हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, जीके सेक्शन का ये मेरा पहला वीडियो है। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए डिस्कस करते हैं। आज का टॉपिक है ऑल नोबेल प्राइज 2021। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, क्यों हुई और ये किसके द्वारा दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1901 ईस्वी में नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया है। सर अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के एक निवासी थे। वे एक रासायनिक तथा इंजीनियर थे। इन्होंने डायनामाइट नामक एक प्रसिद्ध विस्फोटक का आविष्कार किया। सर अल्फ्रेड नोबेल की इच्छा थी कि उनकी मृत्यु के पश्चात उनके नाम से लोगों को पुरस्कार दिया जाए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, अपनी संपत्ति का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट के पास सुरक्षित रख दिया, ताकि उन पैसों के ब्याज से लोगों को पुरस्कार के तौर पे दिया जाए। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाए जो मानव जाति के लिए कल्याणकारी काम किए हैं। यह पुरस्कार साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सक विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है। सर अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 10 दिसंबर 1896 में हो गई। इसलिए यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। देखिए, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत सन 1968 में किया गया है। देखिए, टोटल 6 क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। उसमें से शांति पुरस्कार नॉर्वे देश के द्वारा दिया जाता है। बाकी 5 क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वे स्वीडन देश के द्वारा दिया जाता है। देखिए, शांति के क्षेत्र में यह पुरस्कार नॉर्वे कंट्री के द्वारा नॉर्वे के संसद नॉर्वेजियन नोबेल समिति के द्वारा दिया जाता है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि इस बार जो बीपीएससी का एग्जाम हुआ है उसमें इस क्वेश्चन को जरूर पूछा गया है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस कंट्री के द्वारा दिया जाता है। चलिए, इसके बाद पहला शांति के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार सन 1901 ईस्वी में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनिट तथा फ्रेंच पीस के सोसाइटी के संस्थापक फ्रेडरिक पैसी को संयुक्त रूप से दिया गया है। भारत में पहला नोबेल पुरस्कार रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में 1913 ईस्वी में दिया गया है। भारत में पहला शांति पुरस्कार मदर टेरेसा को सन 1979 ईस्वी में दिया गया है। नेक्स्ट है नोबेल पुरस्कार 2021। देखिए, नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे किसे दिया गया है। पहला है भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में क्लॉसेस हैसमैन, ये जर्मनी के हैं। दूसरा शिवकारो मनाबे, ये जापान के हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया है। क्यों दिया गया है? इन्होंने जो अभी सबसे ज्यादा विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की जो केसेस है वो ज्यादा बढ़ी है। सबसे बड़ी समस्या अभी जो है ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है। इसी पे उन्होंने काम किया है। पृथ्वी की जलवायु के भौतिक मॉडलिंग के लिए परिवर्तनशील की मात्रा को निर्धारित एंड ग्लोबल वार्मिंग की मजबूती की भविष्यवाणी करने के लिए। दूसरा है जीरियो पेरिस, ये इटली के हैं। इन्होंने परमाणु से ग्रहों को पैमाने तथा भौतिकी प्रणालियों में विकार के उतार चढ़ाव को परस्पर क्रिया को खोज के लिए काम किए हैं। इसलिए भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। दूसरा है साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में अब्दुल रज़ाक गुरनाहा को दिया गया। ये तंजानिया के हैं। एक्चुअली ये तंजानिया के हैं, लेकिन ये यूरोप कंटिनेंट में जाके एक शरणार्थी के तौर पे वहाँ रहे। वहाँ उन्होंने पढ़ाई किया और वहीं से उन्होंने अपना सारा काम किया। उन्होंने उपनिवेशवाद जो प्रभावों को, संस्कृतियों
और जो शरणार्थी के भाग के अपने अडी करुणा में प्रवेश के लिए इन्हें दिया गया। मतलब उन्होंने जो एक कंट्री को छोड़ के दूसरे कंट्री में जाके रहते हैं और वहाँ वो काम करते हैं, तो उनके भाग कहते हैं, शरणार्थी के भाग के लिए जो लोग कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उन्होंने ये इस बात को गलत साबित किया और वो दूसरे कंट्री में रह के सारा कुछ अपनी पढ़ाई से लेके एजुकेशन सब कुछ उन्होंने दूसरे कंट्री में किया और उस पर उन्होंने काम किया, इसलिए उन्हें साहित्य के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया है। तीसरा है रसायन विज्ञान के क्षेत्र में। देखिए रसायन विज्ञान के क्षेत्र में किन्हें मिला है? बेंजामिन लिस्ट, ये जर्मनी के हैं। दूसरा है डेविड डब्ल्यू.सी. मैकमिलन, ये यूके के। इन्होंने क्या किया है कि जैसे कि दो वस्तु है, मान लिया जाए ए है और ए के साथ हम बी वस्तु को मिलाने पे जो तीसरा वस्तु का फॉर्मेशन होता है, उस पे उन्होंने एक रासायनिक क्रिया को फॉर्मेशन किया है, उस पे उन्होंने ऑर्गेनिक कैटलिस्ट के विकास के लिए काम किया असीमित, ठीक है। इसके के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार ये दिया गया है। तीसरा चिकित्सा के क्षेत्र में देखिए डेविड जूलियस, ये यूएसए के हैं। अद्रेन पाउटियन, ये लेबनान के। इन्होंने शरीर में जो तापमान होता है, जैसे हम किसी वस्तु को छूते हैं तो उस छूने से जो मेरा शरीर का जो टेम्परेचर होता है, क्या होता है, ताव चढ़ाव जो भी होता है, तो उन पे उन्होंने बॉडी में जो टेम्परेचर होता है, किसी भी वस्तु को आप गर्म वस्तु को छूते हैं या उससे क्या होता है मेरे शरीर में जो चेंजिंग होता है, उसी पे उन्होंने काम किया, उसी के पर उन्होंने वर्क किया, इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। फिफ्थ है शांति के क्षेत्र में मरिया रेसा, ये फिलिस्तीन के हैं। दूसरा है दामित्री अंद्री, ये बीच मुर्तोवा, ये रूस के हैं। इन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के अपने प्रयासों के लिए लोकतंत्र और स्थायी शांति के लिए इन्होंने पूर्व शर्त एक वर्क किया। मतलब लोकतंत्र, लोगों को जागृत किया है, लोकतंत्र के बारे में इन्होंने बताया, जो फेक न्यूज होते हैं उनके बारे में इन्होंने लोगों को जागृत किया। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जोशुआ डी एंग्लिश, ये यूएसए के हैं। गुइडो डब्ल्यू इम्बेसे, ये नीदरलैंड के। इन्होंने कारणों संबंधन विश्लेषण उनके पद्धतिगत योगदान के लिए काम किया। मीन्स इनके कहने का है कि अगर आप एक स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग करने से आपके शरीर पे क्या इफेक्ट पड़ता है और स्मोकिंग करने के बाद आपके शरीर में किस तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है। उन्होंने इस तरह के लोगों को समझाया, उस तरह के लोगों को मतलब उस योगदान के लिए उन्होंने काम किया है। डेविड कार्ड, ये उन्होंने श्रम अर्थशास्त्र के अनुभवजन्य योगदान, उन्होंने श्रम, जैसे कि हम श्रम योगदान मतलब इन्होंने श्रम की, जैसे लोग कोई कहीं काम कर रहे हैं तो उनको उस तरह के कितने वेजेस मिल रहे हैं, उन्होंने श्रम के बारे में, उनके बारे में उन्होंने उस फील्ड में उन्होंने अभिजन योगदान के लिए उन्होंने काम किया है। चलिए यहाँ तक कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। आई होप ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।